हिंदुस्तान जिंदाबाद। कैसे हैं दोस्तों? चलिए, आप सभी का स्वागत है एड्यूज द कैरियर मेकर में। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के, ट्रायंगल का क्वेश्चन लेकर के। ट्रायंगल का एक पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसके दो क्लास में हम लोग इसके सारे कंसेप्ट को समझे हैं, सारे थ्योरी को समझे हैं, उससे रिलेटेड प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन किए हैं। और आज हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो हम लोग पढ़े हैं उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग आज डील करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। आपका अगला क्वेश्चन बोर्ड पे है। कहा गया है ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी माइनस एंगल ए इक्वल टू एंगल सी माइनस एंगल बी एंड एंगल ए इज टू एंगल सी इक्वल टू 3:5। तो पूछा गया है सबसे बड़ा और सबसे छोटे एंगल का डिफरेंस क्या होगा। चलिए समझते हैं। कोई ट्रायंगल है हमारा, एक ट्रायंगल है। बोला गया इस ट्रायंगल के ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। कहा गया एंगल बी माइनस एंगल सी माइनस एंगल बी, मतलब एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू एंगल सी माइनस, सॉरी एंगल ए है, एंगल ए, एंगल सी माइनस एंगल बी। इसमें दिया गया है एंगल ए इज टू एंगल सी 3:5 दिया गया है। अब देखिए, अगर इसको हम एंगल मान लें, अगर हम इसको एंगल मान ले 3x और ये हमारा 5x है, मतलब ए जो है हमारा 3x है और सी जो है हमारा 5x है। अब बताओ, अगर यहाँ पे हम मान रख दें ए और सी का, यहाँ पे अगर हम ए और सी का मान रखेंगे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे एंगल बी का एंगल बी रहेगा। ए की जगह हम क्या रख दें तो -3x, और सी की जगह रख देते हैं हम 5x और माइनस एंगल बी, एंगल बी। बताओ, एंगल बी को उठा के अगर हम उस साइड ले जाते हैं तो पहले से उधर हमारा बी है, एक और बी चला गया तो 2b हो जाएगा। और इसको उठा के इधर ले आते हैं तो 5 और 3 8, आप क्या कहेंगे 8x। तो आप क्या कहेंगे एंगल बी का जो मान होगा, एंगल बी, ये हमारा 4x आ जाएगा। ए का पता है, बी का, सी का पता है और बी का मान आ गया। और हम जानते क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब देखो, ए की जगह पे ए का मान रखेंगे 3x, रखेंगे 4x, 5x बराबर कितना 180। आप क्या कहेंगे 5 4 9 3 12, 12x बराबर हो जाएगा 180। तो जैसे ही इसको कैंसिल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे x का मान आ जाएगा 15। कितना मिल गया? 15 मिल गया। पूछा क्या गया, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का मान बताओ। बताओ सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा में है 5x और सबसे छोटा मतलब 3x, इन दोनों के अंतर बताना है। तो बताओ अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 2x। तो 2x का मान निकाल देना है, x का मान पता है, 2x का निकालना है, 2x का मान मुझे निकालना है। तो हम क्या कहेंगे 2 × 15 इक्वल टू क्या हमारा, तो 30 डिग्री। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया। आया कुछ समझ में? पहला जो क्वेश्चन था आपका, उसमें दो रिलेशन दिया गया था और दो एक एक आपका रेशियो दिया गया है। तो रेशियो में जो दिया गया है उसको हम रियल में एंगल मान लिए हैं 3x और 5x, और पुट कर दिए हैं ए और सी का पता था, बी का निकल गया, तीनों का सम कर दिए 180 के बराबर, तो एक्स का मान आ गया। उसके बाद बोला गया बड़ा छोटा में अंतर, तो बड़ा और छोटा में अंतर हम देख लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, कहा गया ट्रायंगल एबीसी में a प्लस बी इक्वल टू 65, बी प्लस सी इक्वल टू 140, तो b का मान क्या होगा। अब देखो, इसमें दो चीज दिया गया है, दिया गया है एंगल
ए प्लस एंगल बी इक्वल टू दिया गया 65, फिर दिया गया एंगल बी प्लस एंगल सी दिया गया 140। अब तो अगर इसको हम ऐड कर दें तो आप क्या कहेंगे, 2 बार बी आएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल बी, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये आ जाएगा हमारा 140 205, कितना आ जाएगा 205। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो अगर तीनों होता है ए बी और सी तो इसका मान 180 होता है, तो 180 प्लस बी बराबर 205। बताओ 180 को उधर लेके चले जाएंगे 205, 180 को उधर लेके चले जाएंगे तो बी का मान आ जाएगा कितना, तो आप कहेंगे 25, और यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर में। ठीक है, कुछ नहीं करना था, 2 कंडीशन दिया गया था, दोनों का वैल्यू था, दोनों को मैंने ऐड कर लिया, ए बी सी प्लस बी आ गया, मतलब ए बी सी एक्स्ट्रा में भी आया है, तो ए बी सी की जगह पे हम क्या रख देंगे, तो 180 डिग्री रख देंगे, तो बी का मान हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के 3 कोण हैं, यदि ए माइनस बी 15 डिग्री, देखो ए माइनस एंगल बी बराबर हमारा 15 डिग्री है। फिर बोला गया है बी एंगल बी माइनस एंगल सी 30 डिग्री, तो बोला गया ए बी सी का मान बताना है। अब देखो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हम कहेंगे बी को उठा के उधर ले जाते हैं, तो एंगल ए का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 प्लस एंगल बी। अब बताओ 30 को इधर ले जाते हैं, सी को उधर ले जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, एंगल बी माइनस 30 बराबर एंगल सी। और मुझे पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये कितना के बराबर होता है, तो आप कहेंगे 180 के बराबर होता है। अब देखो ए के जगह पे हम बी के फॉर्म में लिखेंगे, तो आप कहेंगे 15 प्लस एंगल बी, बी तो पहले से हमारा था ही, सी की जगह हम क्या लिख दें, तो एंगल बी माइनस 30 इक्वल टू 180। अब यहाँ से अगर हम देखें तो आप कहेंगे ए बी सी मतलब बी 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 मतलब 3 बी, और 15 प्लस में माइनस में 30 है, तो -15 उधर चला जाएगा, तो आप क्या कहेंगे 195, कितना आएगा 195। 3 से जैसे ही कैंसिल करेंगे तो आप क्या कहेंगे, एंगल बी का जो मान होगा हमारा 6 और 5 65 आ जाएगा, 65 आ जाएगा। बताओ 65 आया, ऑप्शन में एक ही जगह है 65 जो ऑप्शन नंबर दिया, नहीं तो निकाल लेंगे। आप क्या कहेंगे, यहाँ पे जैसे ही मान इसका पुट करेंगे 65, यहाँ 65 आप पुट करेंगे, लिख देते हैं यहाँ 15 प्लस 65, तो आप क्या कहेंगे, ये हमारा 80 हो जाएगा। और यहाँ अगर 65 माइनस 30 करेंगे आप क्या कहेंगे, सी का जो मान हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी दिया गया है। ठीक है, आया समझ में। तो ऐसा क्वेश्चन हम किए भी थे जब बेसिक कर रहे थे, उस समय जब इसका थ्योरी पढ़ रहे थे। अब इसी पे आधारित हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तरह तरह का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके लेटेस्ट एग्जाम का। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ए। कहा गया ट्रायंगल एबीसी में हाफ ऑफ ट्रायंगल ए प्लस 1/3 ऑफ ट्रायंगल सी प्लस हाफ ऑफ ट्रायंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री, तो सी का वैल्यू पूछा गया। कहा गया है 1/2 ए का आधा, ऐसे लिख लेते हैं, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 3 प्लस, चलो कोई बात नहीं लिख लेते हैं, एंगल ए एंगल बी अपॉन 2 180, कितना है, सॉरी 80 डिग्री, 180 नहीं 80 डिग्री। अब देखिए समझिए थोड़ा सा, यहाँ क्या है डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ क्या है 3 है, और यहाँ क्या है 2 है, और यहाँ क्या है 80। अगर डिनोमिनेटर समाप्त करना होता है, अगर फ्रैक्शन समाप्त करना होता है, तो आप क्या करते हैं, सभी के डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम समाप्त करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम कहेंगे ये जो हमारा दिया गया है 2 3 और 2, इसका एलसीएम से हम
मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। तो जैसे ही 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब बताओ 6 से मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया और 6 से मैंने उधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा हमारा 3a और ये हो जाएगा हमारा 2c और ये हो जाएगा हमारा 3b और ये हो जाएगा हमारा 480। कितना आ गया 480। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ अगर हम गौर करें तो हम कह सकते हैं 480, थोड़ा सा और आगे हम लिख लेते हैं 480। 3a हमारे पास है, 3b हमारे पास है। अगर 3c होता तो 3 को हम कॉमन ले लेते हैं ना, तो हम अपने मन से c को इधर भी ऐड कर दिए और c को मैंने इधर भी ऐड कर दिए। अब बताओ जैसे ही हम c को ऐड किए हैं तो आप क्या कहेंगे, c भी हमारा 3 हो जाएगा। तो 3 को जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो आप क्या कहेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 480 प्लस एंगल सी। और ए बी सी के जगह हम क्या रख सकते हैं, तो आप कहेंगे 180 हम रख सकते हैं, तो रख देते हैं हम 180। 480 प्लस एंगल सी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 540। अब बताओ 480 को इधर ले आएंगे तो इधर क्या बचेगा, एंगल सी। तो आप क्या कहेंगे, एंगल सी 480 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। और एंगल सी का ही मान पूछा गया है, जो आपका आ गया, जो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर के सबसे पहले समाप्त किया। डिनोमिनेटर जैसे ही खत्म हो गया, मतलब फ्रैक्शन जैसे ही खत्म हो गया, उसके बाद मैंने देखा सबका कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट 2 का 3 था और 1 का 2 था, तो तीनों का कोफिशिएंट हम 3 बना लिए, मतलब तीनों को 3 3 बना दिए। उसके बाद 3 कॉमन ले लिए हैं और ए बी सी का मान हम जानते हैं 180 होता है, पुट कर दिए, सी का मान डायरेक्ट आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में सी ए को पी तक बढ़ाया गया। ठीक है, बढ़ाया जाता है। बी ए पी 126 डिग्री है, बी सी 5:2 के रेशियो में है, तो बी सी के माप क्या होंगे, मतलब बी सी क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। ए बी किसको बढ़ाया गया, सी ए को बढ़ाया गया, तो हम ऐसे कर लेते हैं, हम कर लेते हैं ए बी सी, और तो सी ए को बढ़ाया गया है, मतलब इस साइड में बढ़ाया गया है, तो इसको हम बढ़ा लेते हैं इधर। अब देखिए कहा क्या गया है, एंगल बी और सी, एंगल बी और सी का रेशियो दे दिया गया है। ये हमारा 5 यूनिट है, हमारा 5 यूनिट है, और ये हमारा 2 यूनिट। ठीक है, अब बी ए पी तक बढ़ाया गया, बी ए पी, ए जो एंगल है आपका 126 दिया गया है, कितना दिया गया, 126 दिया गया है। और इसके बारे में मैंने पढ़ाया है आपको, क्या पढ़ाया है, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर होगा। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अगर ये 2 यूनिट है और ये हमारा 5 यूनिट है, तो दोनों मिल करके कितना यूनिट हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 यूनिट हो जाएगा। और 7 का सम कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 126 दिया गया है। तो आप क्या कहेंगे, एक का सम एक के बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 5 6 7 8 56 18, 1 यूनिट का मान 18 आ गया। अब बताओ एक का मान 18 आया है, तो यहाँ से पूछा किसका गया, पूछा गया है ए और सी का मान पूछा गया है। तो बताओ अगर हम बात करें सी का, तो 2 का मान अगर हम ले लेते हैं तो आप क्या कहेंगे, 18 हो जाएगा, सॉरी 18 दूना 36 हो जाएगा, सही है, कितना हो जाएगा 36, मतलब सी का तो 36 आया, जो ऑप्शन में ए नंबर में दिया गया है। अगर हम देखें बी का पूछा गया, तो बी का 5 यूनिट का निकाल लेते हैं, 5 का, तो 18 पचे 90, तो आप क्या कहेंगे 90 और 36, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो करना कुछ नहीं था, आपको पता है एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो इसके जो अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल हैं, इन दोनों के सम के बराबर ये होता है, तो इन दोनों के सम के बराबर किए हैं, 1 यूनिट का मान आया है, फिर 2 और 3 का मान, 2 और 5 का मान निकाल दिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। कहा गया है नीचे जो फिगर दिया गया है उसमें एक्स वाई जेड एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक्स ए वाई,
इसमें कहा है एक्स से ए वाई। थोड़ा सा और इसको हम जूम कर लेते हैं। दिख रहा होगा। बोला गया एक्स एक्स ए वाई, ये जो एंगल है ये कितना है, तो 40 डिग्री है। ठीक है, ये आपका 40 डिग्री है। फिर एक्स बी जेड ये जो एंगल है आपका, ये 30 डिग्री दिया गया। एक्स ए एक्स बी ये पूरा पूछा गया। देखो, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है। अगर ये 40 है 30 है तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 70। और तीनों एंगल का मान 180 होता है, तो 70, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 110 हो जाएगा। कैसे होगा, आप कहेंगे 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 110। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये कहा गया है त्रिभुज का एक कोण 108 है और अन्य दो कोण बराबर है। तो पूछा गया है प्रत्येक कोण का मान क्या हो। अब देखो, एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल है। बोला गया है एक कोण, ये हमारा 108 डिग्री का है। मान लेते हैं ए है, बी है और सी है। ए एंगल और ए एंगल बराबर है। बराबर है मतलब ये दोनों साइड बराबर होगा। और तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 होता है। अब बताओ 180 है तो बाकी इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी, हमारा 180 माइनस 108, मतलब आप कहेंगे एंगल बी और एंगल सी हमारा 72 हो जाएगा। दोनों बराबर बराबर है, मतलब इसको दो बराबर भाग में बांट देना है, आधा कर देना है, मतलब कितना, तो 36 36 हो जाएगा। 36 ए भी हो जाएगा हमारा और 36 हमारा बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, त्रिभुज के आधार को दोनों तरफ से बढ़ाने पर प्राप्त बाहरी कोण 121 और 104 है। तो सबसे बड़े कोण का मान क्या है। चलिए हम देखते हैं। एक ट्रायंगल है हमारा। अब बोला क्या गया है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको। बाहरी कोण है इसमें, मतलब क्या, नहीं तो इसको हटा ही देते हैं, बनाते हैं ट्रायंगल। देखिए, मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, डी है और ये हमारा ई है। कहा गया है बाहरी कोण, ये जो है हमारा 121 है और ये जो है हमारा 104 है। कितना है, 104 है। कोई दिक्कत नहीं, इधर भी 121 104 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोला कि सबसे बड़ा एंगल बताना है। बताओ, अगर ये 121 है तो ये कितना होगा, हम जानते हैं दोनों का सम हमारा 180 होता है, तो 121 है तो ये हमारा 59 हो जाएगा। अगर 104 है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 76 हो जाएगा। बताओ, एक 59 है और एक 76 है, तो ये एंगल कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, 180 माइनस 76 प्लस 59। अब बताओ, 180 में से इन दोनों को जोड़ कर घटाना है, 9 5 14 12 1 13 135 मतलब 45। तो एंगल कितना आ गया, ये आ गया हमारा 45। पूछा गया सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा क्या है हमारा 76। तो ऑप्शन नंबर डी। पूछा जाता है सबसे छोटा इसमें कौन है, तो सबसे छोटा क्या हमारा 45 आया है, तो 45 हमारा आंसर हो जाता। आ रहा है कुछ समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कहा गया है पी क्यू आर में क्यू टी पी आर पर परपेंडिकुलर है। एक ट्रायंगल है, हमारा एक ट्रायंगल है। नाम है इसका पी क्यू और आर। बोला गया है क्यू टी पी आर पर परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर यहाँ है, परपेंडिकुलर है इस पर। अरे यार, परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा, तो टी है। परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री, तो 90 डिग्री होगा। बोला क्या गया है, ये हमारा क्या है, टी है, ठीक है। बोला गया है क्यू आर पर पॉइंट एस है, क्यू आर पर एक पॉइंट एस है।
क्यू आर पर, ये जो पॉइंट हमारा एस है, बोला गया है पी एस क्यू मतलब ये जो एंगल है पी एस क्यू, ये जो एंगल है आपका पी दिया गया, क्या दिया गया है, पी। फिर बोला गया यदि टी क्यू आर मतलब ये एंगल जो है कितना दिया है 46 दिया गया है, 46। फिर बोला गया एस पी आर मतलब ये एंगल दिया गया है कितना, तो दिया गया 32। तो पी का मान पूछा गया, पी का मान पूछा गया। चलिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हमारा 46 है, ये हमारा 90 है, और तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है QTR, दो एंगल आपको पता है तो तीसरा एंगल नहीं निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो आप क्या कहेंगे, ये 46 है 90 है, मतलब एक 90 है तो बाकी दोनों 90 होगा। ये अगर हमारा 46 है तो ये हमारा 44 होगा, क्या होगा 44 होगा, होगा कि नहीं। अब बताओ ये 44 होगा, पूछा क्या पी। अब इसमें देखते हैं PSR, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, मतलब दोनों इंटीरियर एंगल पता है, तो इन दोनों का सम ये होगा कि नहीं। तो आप कहेंगे P बराबर जो होगा हमारा 32 प्लस 44 मतलब 76, और ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। कहा गया है ट्रायंगल एबीसी में बी डी ए सी पर लंब है। सेम क्वेश्चन है दोनों, भी बना लेते हैं ट्रायंगल। सिर्फ ट्रायंगल बनाना है, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा सबको। नाम है सबका अलग अलग, ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। बोला गया है BD AC पर लंब है, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ जो डी होगा किस पे होगा, तो AC पे होगा डी। फिर बोला गया EBC पर एक ऐसा पॉइंट है, फिर बोला गया है ये जो है का नाम है ई, कहाँ है तो BC पर। बोला गया है बी ई ए मतलब ये एंगल, ये वाला एंगल, इसको क्या बोला गया है AX डिग्री है। फिर बोला गया है EAC 46 डिग्री, EAC ये हमारा 46 है, 46 है। फिर बोला गया है EBD मतलब ये एंगल दे दिया गया है, कितना दिया गया है तो 60 दिया गया। पूछा गया एक्स का मान, जैसा क्वेश्चन पीछे वाला था वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। अब बताओ ये 60, ये जब परपेंडिकुलर है तो हमारा 90, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30 हो जाएगा, तीनों एंगल का सम 180। ये 30 ये 46, तो ये कितना हो जाएगा इन दोनों का सम, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा 76 ही होगा आंसर इसका भी, जो ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस है, और हम ये उम्मीद करते हैं जो आप दोनों वीडियो देख के आए होंगे। ठीक है, चलिए ट्रायंगल एबीसी में ABC 2 टाइम्स ऑफ CAB है, एक ट्रायंगल है हमारा ABC, ट्रायंगल है खूबसूरत सा ABC, इसका नाम है A B और C। बोला गया है ABC मतलब ए एंगल, CAB मतलब इस एंगल के 2 टाइम्स है, अगर ये थीटा होगा आप क्या कहेंगे 2 थीटा होगा। बोला गया ACD, बोला गया BC को D तक बढ़ाया गया है, मतलब इसमें फिर छेड़खानी कर दिया है, कहा गया है जो BC है ना इसको बढ़ा दिया गया है, कहाँ तक बढ़ाया गया तो D तक बढ़ाया गया, D तक बढ़ा दिया गया। बोला गया है ये जो है एंगल हमारा 126 है, कितना है 126 है, तो CAB का मान
अब बताओ ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो आप क्या कहेंगे, थीटा प्लस 2 थीटा 126, 3 थीटा और 126, तो आप क्या कहेंगे, थीटा बराबर 4 2 42। पूछा गया सी ए बी मतलब यही थीटा का मान पूछा गया, कितना होगा हमारा 42। आया समझ में? बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ए, कहा गया है जो आकृति दिया गया है उसमें बी एस सी का मान पूछा गया है, बी ए सी मतलब ये एंगल पूछा गया। अब बताओ ये हमारा 110 है और ये हमारा 62 है, तो हम जानते हैं अगर ये थीटा होगा तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे थीटा प्लस 62 बराबर होगा 110। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 110 माइनस 62, तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा, जैसे ही घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48। तो ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। क्वेश्चन में कहा है पी क्यू आर में एस एक बिंदु है जो भुजा मतलब साइड क्यू आर पर स्थित है। ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल है, इसका नाम है, इसका नाम है पी क्यू और आर। बोला कि एस क्यू आर पर है, एस एक पॉइंट क्यू आर पे, क्यू आर पर है, क्यू पी एस, क्यू पी एस, क्यू पी एस, ठीक है, हाफ ऑफ पी ई पी एस आर, ठीक है, क्यू पी आर 48। चलिए इस पे समझते हैं थोड़ा सा। इसका नाम दिया गया है, ये है हमारा एस। कहा है एंगल क्यू पी एस, क्यू पी एस मतलब ये एंगल, और पूछा गया है पी एस आर ये एंगल इसका आधा है। मतलब अगर ये हमारा क्यू पी एस, अगर ये हमारा थीटा है, सॉरी ये हमारा 2 थीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मतलब जितना ये है ना इसका आधा ये हमारा है। फिर क्या बोला गया, क्यू पी आर मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना है, तो दिया गया है 78। फिर पूछा गया है पी आर एस, दिया गया है पी आर एस ये एंगल दे दिया गया है कितना, तो 44 दिया गया। पी एस क्यू पूछा गया, पी एस क्यू मतलब ये एंगल पूछा गया। चलो यहाँ देखते हैं। अब बताओ ये थीटा है और ये हमारा टोटल 78 है, तो हम क्या बोलेंगे, 78 माइनस ये थीटा होगा। अब बताओ इसमें आपको पता चल गया, एक आपका 78 माइनस थीटा है, दूसरा 2 थीटा है और प्लस 44 है। बताओ ये तीनों का सम 180 के बराबर होगा कि नहीं। अब क्या कहेंगे, ये एंगल पता चल गया, ये थीटा है, ये पूरा हमारा 78 है तो 78 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हमारा 2 थीटा है, क्यों, क्योंकि बोला गया जितना ये है इसका आधा ये है। अब बोला गया ये 44 है। तो बताओ ये जो ट्रायंगल दिख रहा है पी एस आर, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो कुछ नहीं करना है, अब ये सिर्फ सिर्फ यहाँ पे मार पुट करना है। अब बताओ 78 प्लस 44, 78 प्लस 44 अगर जाके उधर घट जाएगा और इधर माइनस थीटा मतलब थीटा, तो आप कहेंगे 180 माइनस 8 4 12 7 4 11 1 12 122 मतलब थीटा का मान 58 डिग्री आएगा, थीटा का मान 58 डिग्री आएगा। अब बताओ 58 जैसे ही यहाँ पे हम रखेंगे तो आप क्या कहेंगे, ये हमारा 20 हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, अगर 58 हमारा ये आया है, पूछा क्या गया है, पूछा गया पी एस क्यू मतलब ये एंगल आपसे पूछा गया। कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे रख देंगे इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मान आ जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे ये हमारा हो जाएगा 20 डिग्री। जैसे ही इससे इसको घटाएंगे तो आप कहेंगे 20 हो जाएगा। बताओ 64 और 20 है, कब क्या, सॉरी 44 और 20 64 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, डी दिया गया। आया कुछ समझ में? फिर से एक बार समझेंगे। ए दिया गया थीटा, कहा गया है क्यू पी एस मतलब ये जो एंगल है हाफ ऑफ पी एस आर मतलब ये जितना है ना उसका आधा ये है, तो ये 2 थीटा है तो ये हमारा थीटा हो जाएगा। ये टोटल बोला गया है 78 डिग्री है, कितना है 78 डिग्री है। अब बताओ ये पूरा 78 है, थीटा है तो 78 माइनस थीटा ये एंगल हो जाएगा। ये दे दिया गया है 44, तो आप क्या कहेंगे, इन तीनों एंगल का सम हमारा
180 के बराबर होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, ए थीटा का मान कितना जाएगा, तो आप कहेंगे 58 आ जाएगा। अब बताओ, जैसे ही थीटा का मान 58 आया तो 78 से 50 को घटाएंगे, 58 को घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। अभी हमारा 20 है, हमारा 44 है, ये एंगल आपसे पूछा गया है, तो इन दोनों का सम होता है, एक्सटीरियर एंगल, दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो आप कहेंगे 64 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 64। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन रहा आपका ये। कहा गया ट्रायंगल पी क्यू आर में पी आर क्यू आर इक्वल टू पी आर, इस रेखा क्यू आर पर इस प्रकार है कि, देखिए ट्रायंगल पहले बोला है तो ट्रायंगल बना लेते हैं। नाम है पी क्यू और आर। क्या है नाम, पी क्यू आर। बोला क्या गया है, बोला गया है पी क्यू पी क्यू पी क्यू बराबर है पी आर के, ये दोनों आपस में बराबर है। एस क्यू आर पर, क्यू आर पर एस कोई पॉइंट है, एस कोई पॉइंट है क्यू आर पर, एस, इसका नाम है हमारा एस। बोला गया है पी एस क्यू मतलब ये जो एंगल है 96 प्लस क्यू पी एस मतलब इस एंगल के सम के बराबर, मतलब अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 96 प्लस थीटा। बोला गया है क्यू पी आर मतलब ये पूरा एंगल कितना दिया है 132, 132 दिया गया है। तो बोला गया पी एस आर का वैल्यू क्या होगा, पी एस आर मतलब इस एंगल का मान आपसे पूछा गया। अब देखिए एक एंगल दे दिया गया है, अब बोला गया दो साइड बराबर है तो बाकी दोनों एंगल भी बराबर होगा। अगर ये हमारा 132 है तो आप क्या कहेंगे 180 माइनस 132, एंगल क्यू और एंगल आर का मान आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, इसका जो मान होगा हमारा 48 हो जाएगा। बोला गया दोनों बराबर बराबर है तो आप क्या कहेंगे 24 24 हो जाएगा, मतलब ये एंगल हमारा 24 होगा और ये भी एंगल हमारा कितना होगा, तो आप कहेंगे 24 होगा। अब बताओ इन तीनों एंगल का सम, ये जो दिया गया है तीनों एंगल, आप कहेंगे 24 प्लस थीटा, आप कहेंगे 96 प्लस थीटा, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 180 के बराबर होना चाहिए। अब बताओ 24 और इन दोनों को जोड़ेंगे 96 को तो 120 आ जाएगा, 120 उधर जाएगा घट जाएगा, 2 थीटा बराबर 60 आ जाएगा, तो आप कहेंगे थीटा बराबर 30 आ जाएगा। थीटा का मान कितना आया 30, मतलब ए एंगल 30 हो गया, या हम डायरेक्ट यहाँ से भी पुट कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, ये एंगल आपसे पूछा गया 24 और 30 कितना होता है 54, तो एंगल आप कहेंगे एंगल पी एस आर हो जाएगा 24 प्लस 30 मतलब 54, और यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो दिया गया है उसको सही ढंग से पुट करना था। अब बताओ पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, बोला गया क्यू आर पर एस हमारा कोई पॉइंट है। अब फिर बोला गया है ये जो एंगल है हमारा एक क्यू पी एस जो एंगल है उसमें 96 को जोड़ेंगे तो आएगा पी एस क्यू का मान आएगा, मतलब इसको हम थीटा माने हैं तो 96 प्लस थीटा हो जाएगा। बोला गया है ये जो एंगल है हमारा क्यू पी आर ये हमारा 132 है। बोला गया है दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, तो 180 से 32 को हम घटाए हैं तो 48 आया है, बराबर बराबर भाग में बांट दिया तो 24, तो ये भी 24। बताओ ये 30 24 और ये 90 प्लस सॉरी ये हमारा है थीटा, 24 और 96 प्लस थीटा, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 के बराबर आएगा, तो थीटा का मान 30 आ गया। थीटा का मान 30 है, बताओ ये 30 है 24 है, इन दोनों का सम ये हो जाएगा ना एक्सटीरियर एंगल, हमारा आ जाएगा 54। और नहीं तो यहाँ पे मान पुट कर देंगे 96 प्लस 30 और 180 से घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, कहा गया ट्रायंगल पी क्यू आर में साइड क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है, ठीक है, ऐसा कि आर एस और ये आर पी आर, यदि क्यू पी एस 110 है, पी आर क्यू 70 है, पी क्यू आर का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या है माजरा इसका, बना ही लेते हैं इसको, टेंशन हो जाता है। कहा गया है पी क्यू आर है, पी ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है और ये हमारा क्या है तो आर है। बोला गया है एस तक बढ़ाया गया, क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया, कहाँ तक आ गया एस तक आ गया। बोला गया आर एस आर एस आर एस आर एस आर एस ए
और क्या, आर एस और पी आर, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। थोड़ा सा यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको आगे, ये आपस में बराबर है। बोला क्या गया है, क्यू पी एस मतलब ये जो हमारा है क्यू पी एस, ऐसे यहाँ आ गया, ये जो है हमारा यहाँ से, हाँ इसको मिला देने के बाद एक एंगल बन रहा है पूरा का पूरा। ये कितना है, तो कहा है 110 है। कितना है, 110 है। पी आर क्यू 70 है, पी आर क्यू ये जो हमारा है 70। चलो, पूछा गया है पी क्यू आर क्या होगा, पी क्यू आर क्या होगा, पी क्यू आर मतलब ये एंगल आपसे पूछा गया। अब बताओ, ए साइड और ए साइड आपका बराबर है, ए एंगल पता है, तो बताओ ये एंगल कब होता है, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो आपका हो ये 70 है, तो दोनों बराबर बराबर होगा, मतलब ये 35 होगा, तो ये भी आपका 35 होगा कि नहीं। बताओ ये 70 है, ये टोटल यहाँ से यहाँ हमारा 110 है, 110 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, अभी 110 से जैसे ही 35 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 75। कितना आ जाएगा, 75। बताओ एक 70 है, दूसरा 75 है, तो 70 75 145, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 35। और यही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए, कहा गया सी डी, सी डी जो है एंगल वाई सेक्टर है। सी डी जो फिगर में दिया गया है, ये जो है हमारा ए सी डी, ये जो है एंगल वाई सेक्टर है। इस एंगल को क्या कहे, बाइसेक्ट किया है। बोला गया ए डी, ए डी, ए डी, ए डी और ए एम, ए एम, ये दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है, ये दोनों बराबर है। बोला गया ए बी सी 47 है, ए बी सी ये हमारा 47 है। तो पूछा गया है अल्फा का मान, ये अल्फा दिया गया, अल्फा का मान क्या होगा। अब बताओ ये और ये बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं, ये एंगल बाई सेक्टर है, अगर इसको हम थीटा मान ले तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बताओ ये अल्फा है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है। ये अगर हमारा 47 है, ये कितना है हमारा 47, तो थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, तो आप कहेंगे ये हमारा थीटा है, और ये जो ट्रायंगल हमारा दिख रहा है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। ये 47 है, हमारा थीटा है, तो आप क्या कहेंगे, ये हमारा 47 प्लस थीटा होगा। ये और ये दोनों बराबर है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, तो आप कहेंगे ये भी हमारा 47 प्लस थीटा होगा। अब बताओ ये हमारा अल्फा है, क्या है, अल्फा है, और ये हमारा थीटा है। अब इस ट्रायंगल में अगर जैसे ही हम देखेंगे इस ट्रायंगल में, तो ये एंगल इसके लिए भी एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। तो आप क्या कहेंगे, थीटा प्लस अल्फा, ये हमारा थीटा प्लस अल्फा भी होगा। अब क्या करेंगे, दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। हम कहेंगे 47, हम कहेंगे 47, 47 प्लस थीटा, थीटा प्लस अल्फा, थीटा से थीटा खत्म, तो आप क्या कहेंगे, अल्फा बराबर कितना, 47, और यही पूछा गया अल्फा का मान, तो 47 हो जाएगा। आया समझ में, फिर से एक बार समझते हैं। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है डी, डी बी सी, इसमें ये जो एंगल होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा, ये वाला एंगल। ये थीटा माने हैं क्यों, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये 47 है थीटा, तो ये दोनों का, इन दोनों का सम हमारा इसके बराबर हो जाएगा, 47 प्लस थीटा। ये साइड और ये साइड बराबर है, हम क्या कहेंगे, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल हमारा ये होगा, तो 47 प्लस थीटा ये भी होगा। अगर इससे हम देखते हैं, ए सी बी एम से देखते हैं, तो ये एंगल, ये जो एंगल होगा ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। तो ये हमारा थीटा है, ये हमारा अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा के बराबर होगा, तो इन दोनों को बराबर किए, अल्फा का मान हमारा आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका है, बोला गया ट्रायंगल एबीसी में यदि ए बी बराबर ए सी है, तो बी ए सी 40 डिग्री है, तो बी का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ए बी सी में ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है। बोला गया ए बी और ए सी आपस में बराबर है, ठीक है। बोला गया बी ए सी, बी ए सी, ए एंगल दिया गया है कितना, 40 डिग्री दिया गया, तो बी का मान पूछा गया। बताओ ये 40 है, और ये दोनों एंगल बराबर होगा, और दोनों एंगल बराबर होगा,
तो आप क्या कहेंगे, दोनों साइड हमारा बराबर है तो दोनों एंगल बराबर होगा। अगर हमारा 40 है तो दोनों एंगल का सम 140 होगा, तो आप कहेंगे एंगल बी और एंगल एंगल बी बराबर बोलेंगे एंगल सी, और एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर आप बोलेंगे 140। अब क्या कहेंगे, अगर बी में हम ट्रांसफर कर लें तो 2b बराबर हो जाएगा 140, तो बी का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 70। 70 ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। इससे आसान क्या हो सकता है बताइए। अगला क्वेश्चन आपका रहा ये अच्छा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए भी हैं। लग रहा है कट रहा है का, कोई बात नहीं। अरे यार, तो सीधा हो जाओ, गजब स्थिति है। थोड़ा सा करो रूठ जाता है। चलो ठीक। कहा गया है ट्रायंगल एबीसी में डी साइड बीसी पर कोई पॉइंट। एक ट्रायंगल है हमारा, खूबसूरत सा दिख रहा होगा आपको। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है। बोला गया डी बीसी पर एक पॉइंट है। डी जो है डी बीसी पर एक पॉइंट जो 3 और 4 के रेशियो में, जो रेशियो में हमारा 3 है और ये हमारा कितना है, तो 4 है, ठीक है। बोला गया एडी पर कोई पॉइंट ई है। एडी पर एक पॉइंट है हमारा ई, एडी पर पॉइंट हमारा एक ई है, ई है। बोला गया ए ई और ई डी, ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है। तो बोला गया है एरिया ई सी डी, ई सी डी मतलब इसका एरिया, और ई ए बी, ई ए बी मतलब इसका एरिया, यहाँ से यहाँ मिलाने के बाद यहाँ से यहाँ इसको भी मिला देते हैं। इसका एरिया आपसे पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं ना। चलिए हम समझते हैं इसको। अब बताओ, ये जो भी ट्रायंगल बन रहा है इसके अंदर 2 ट्रायंगल बन रहा है हमारा। एक बन रहा है ए सी ई और दूसरा बन रहा है डी सी ई। ये जो दोनों ट्रायंगल है, क्या इन दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम है कि नहीं, है ना। दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, जब दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम होता है तो एरिया किस पे डिपेंड करता है, तो उसके बेस पे डिपेंड करता है ना। अब बताओ, बेस का रेशियो आपको पता है, मतलब बेस का रेशियो पता है, मतलब एरिया का रेशियो आपको पता है। अब देखिए ये जो हमारा है, ये पूरा इस साइड और इस साइड, इसका भी हाइट हमारा समान होगा। तो इधर हमारा बेस 3 है, इधर हमारा 4 है। तो ये जो भी एरिया होगा ना, 4 यूनिट के रिस्पेक्ट में होगा, 4 के मल्टीपल में होगा, ये भी होगा 3 ही के मल्टीपल में हमारा होगा ना। हम अपने मन से इसको हम 40 बना लेते हैं और इसको हम 30 बना लेते हैं, अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं। 40 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, सॉरी 4 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, हम 40 मान लिए। अब बताओ इसका जो हमारा एरिया होगा ये इसका, तो आप क्या कहेंगे, 2 यूनिट और 3 यूनिट। तो टोटल ये इस साइड का अगर हम देखें तो 2 यूनिट इसका और 3 यूनिट इसका, मतलब टोटल 5 यूनिट है। मतलब 5 का वैल्यू हमारा 40 है, तो आप क्या कहेंगे, एक का वैल्यू हमारा 8 होगा। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 हो जाएगा। और 3 का वैल्यू चाहे यहीं से लिख लेते हैं, एक का वैल्यू 8 है, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये आप कहेंगे 24 हो जाएगा। मतलब इसका एरिया हमारा 24, 40 में से 16 हो जाएगा, इसका हमारा 24 हो जाएगा। अब इस इधर से हम देखते हैं, ये हमारा हाइट का काम करेगा। बताओ ये जो इधर जो ट्रायंगल दिख रहा है बी ई ए और बी डी ई, ये दोनों जो ट्रायंगल है इन दोनों का हाइट सेम होगा कि नहीं। जब हाइट सेम होगा तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा, तो बेस पे डिपेंड करेगा। बताओ इसका बेस क्या है हमारा, तो 2 यूनिट, इसका क्या है, तो 3 यूनिट। तो टोटल एरिया इसमें है कितना, तो आप कहेंगे 30 यूनिट मैंने माना है। तो आप कहेंगे 3 2 5, 5 यूनिट का मान हमारा कितना है, 30 है।
तो आप क्या कहेंगे, 1 यूनिट का मान हमारा 6 होगा। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका 12 हो जाएगा, और 3 यूनिट का मान मतलब इसका 18 हो जाएगा। अब कुछ नहीं, जो पूछा गया वो उसका मान सिर्फ रखना है। पूछा गया है AECD, ECD मतलब इसका, तो ये कितना है, तो आप कहेंगे 24 है। फिर पूछा गया है EAB, EAB मतलब इसका, तो ये कितना है हमारा, तो 12 है। तो बताइए 24 है 12 है, तो रेशियो में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे रेशियो में आ जाएगा हमारा 2 और 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ये 24 यूनिट, ये 12 यूनिट, रेशियो कितना हो जाएगा, 2 और 1 का आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप याद ये रखेंगे, अगर हाइट इक्वल होता है दो ट्रायंगल का, तो एरिया उसके बेस के अकॉर्डिंग होता है। मतलब बेस का रेशियो जो होगा वही एरिया का एक रेशियो होगा। अगर बेस इक्वल हो गया तो हाइट के अकॉर्डिंग उसका एरिया होता है, जो हाइट का रेशियो होगा वही उसका एरिया का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के आधार पे क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसा पीछे वाला था वैसा ही ये भी क्वेश्चन है हमारा। कहा गया ट्रायंगल एबीसी में डी बीसी पर है। नाम है हमारा इसका ए, ये बी और सी। बोला गया है डी जो है, बोला गया है डी जो है बीसी पर है। जो रेशियो में दिया गया है बीडी और बीसी, बीडी और बीडी और बीसी, 2 और 5। चलिए थोड़ा सा इसको और हम उल्टा पुल्टा कर लेते हैं। चलो, ये हमारा डी है। कहा गया है बी डी, मतलब बी डी 2 यूनिट है, मतलब ये हमारा 2 यूनिट है। बी सी, बी सी पूरा का पूरा 5 है, मतलब ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पूरा यहाँ से यहाँ 5 है, ये 2 है ही, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है। बोला गया है क्षेत्रफल चाहिए मुझे, एरिया चाहिए ए बी डी का, ए बी डी का और ए डी सी का, ए डी सी का चाहिए। अब बताओ, ये जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसमें इसमें जो दो ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल का हाइट बराबर होगा कि नहीं, होगा ना। दोनों ट्रायंगल का हाइट आपका क्या होगा, तो एक ही होगा। जब हाइट एक होगा तो बताओ रेशियो बेस के अकॉर्डिंग होगा ना। तो 2 इसका है, तो ए बी डी, और आप क्या कहेंगे ए डी सी। तो बेस का रेशियो हमारा क्या है, तो आप कहेंगे 2 और 3। एरिया का भी रेशियो हमारा 2 3 होगा, ये बेस का भी होगा और हमारा एरिया का भी होगा। तो ऑप्शन में क्या है, 2 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 1 मिनट, बैटरी लो हो गया। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जब हाइट इक्वल होता है तो एरिया उसके बेस के अकॉर्डिंग हो जाता है। जो बेस का रेशियो होता है वही उसका एरिया का रेशियो हो जाता है। ठीक है, आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कहा है ट्रायंगल एबीसी में पीबीसी पर स्थित एक ऐसा पॉइंट है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, हमारा सी है और ये हमारा पी है। बोला गया है बीपी, बी पी और पीसी। बीपी मतलब ये हमारा 3 यूनिट है और ये हमारा 4 यूनिट है। बोला गया क्यू बीपी का मिड पॉइंट है। एक क्यू है बीपी का मिड पॉइंट, क्या है, इसका नाम है हमारा क्यू। इसका नाम हमारा क्यू है, इसका नाम हमारा क्यू है। बोला गया मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब अगर यहाँ से यहाँ 3 है तो ये 3/2 होगा, ये भी हमारा 3/2 होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये हमारा 3/2 होगा और ये भी हमारा 3/2 होगा। ठीक है। बोला गया ए बी क्यू, ए बी क्यू मतलब इसका एरिया, इसका एरिया पूछा गया ए बी क्यू।
और पूछा गया है ए बी सी, मतलब ये पूरा का एरिया, बड़ा वाला का एरिया। अब बताओ ए बी क्यू का बेस क्या है। जो भी इसमें ट्रायंगल बनेगा ना, सबका हाइट सेम रहेगा। क्या रहेगा? हाइट सेम रहेगा। तो पूछा गया इसका, तो इसका बेस कितना दिख रहा है? तो आप कहेंगे 3/2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3/2। और ये पूरा का बेस क्या है? तो 3 और 4 7, तो 7। तो एरिया इसी रेशियो में होगा, 2 इधर जाके गुना हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? 3 और 14। जो ऑप्शन में दिया गया है, क्या? ऑप्शन नंबर डी। आया कुछ समझ में? तो बेस का जो रेशियो होगा वही हमारा एरिया का रेशियो हो जाएगा, जब हाइट क्या होगा? समान होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये बोला गया है, ट्रायंगल एबीसी में पी बी सी पर कोई एक ऐसा पॉइंट है। अब देखिए पी, कोई दिक्कत नहीं है, पी भाई साहब है। ये हमारा पी है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी। बोला गया है बीपी, बीपी मतलब ये हमारा 4 यूनिट है, और ये हमारा पीसी मतलब ये हमारा 5 यूनिट है। ठीक है। बोला गया है क्यू बीपी का मिड पॉइंट है। चलो, इसका मिड पॉइंट हमारा क्या है? तो आप कहेंगे क्यू है। क्यू मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब अगर 4 है तो ये हमारा 2 होगा, तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा। पूछा गया ए बी क्यू, ए बी ए बी क्यू, ए बी क्यू, ए बी क्यू एरिया, और ए एरिया किसका पूछा गया? तो ए बी सी का, ए बी सी। बताओ इसका बेस का रेशियो कितना है? 2 है, और ये पूरा कितना है? तो 9 है। तो रेशियो कितना हो जाएगा? तो यही हो जाएगा 2 और 9। तो ऑप्शन नंबर सी। आया कुछ समझ में? चलिए, तरह तरह के एग्जाम का पूछा हुआ, सॉरी तरह तरह एग्जाम नहीं, अलग अलग साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ट्रायंगल एबीसी में साइड एसी की लंबाई बीसी की लंबाई के 2 गुने से 4 अधिक है। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पहले हम बना लेते हैं। कहा गया है ट्रायंगल एबीसी में, मान लेते हैं ए है हमारा, ए बी है, थोड़ा सा और ऊपर बना लें, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। बोला कि एसी की लंबाई बीसी की ए बी की लंबाई के 2 गुने से 4 अधिक है। एसी की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है, यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है, इसकी लंबाई मान लेते हैं इसको एक्स। तो इसकी लंबाई के 2 गुना, 2 गुना से 4 अधिक है, मतलब x+4, 2x+4। बीसी की लंबाई ए बी की लंबाई के 3 गुने से 4 कम है। 3 गुने से मतलब 3x-4। एबीसी का क्या है? पेरीमीटर दे दिया गया है 60। अब पेरीमीटर क्या होता है आपको मैंने बताया है। पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। तो साइड हमारा एक्स है, यहाँ लिख लेते हैं, हमारा एक्स है, 2x+4 है, हमारा एक्स है, 2x+4 है, और 3x-4 है, और है कितना पेरीमीटर? तो आप कहेंगे 60। 4 से 4 गए हो, 3 2 5 1 6, 6x बराबर 60। तो x का मान कितना आ गया? 10। 10 आ गया, मतलब ये 10 हो जाएगा। 20 मतलब ये हो जाएगा हमारा 24, और ये हो जाएगा 30-4 मतलब हो जाएगा 26। अब देखिए, तो पूछा गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए यहाँ से तीनों साइड अलग अलग है। राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले ये तीनों साइड अलग अलग है। तो मैंने बताया है, क्या बताया है? तो हीरोज का सूत्र लगा देंगे। तो 26 और 24, 50 60, 60/2 मतलब आप क्या कहेंगे? 30 हो जाएगा। इसका मान 30 हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? 30 - 30 - 10, 30 - 24, और 30 - 26। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो आप कहेंगे 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 20, सॉरी ये हो जाएगा, हाँ सही है, ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा हमारा 4। बताओ यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, 10 तो बाहर कर लिए, 3 दूना 6 मतलब 6 भी रहेगा, और ये हमारा 2। तो आप क्या कहेंगे? 120 आएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 120। अब देखो, या तो ये करो, और नहीं तो आपको याद होगा एक ट्रिपलेट याद
रखना है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे ना, तो उसमें सब ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं ट्रिपलेट, क्या जानते हैं? ट्रिपलेट 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। बताओ, ये 5 का 2 गुना है ना, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं? 2 गुने 5। और ये क्या है हमारा? तो आप कहेंगे 2 गुने 12। और ये क्या है? तो 2 गुने 13। जैसे 5 12 13 आ गया, मतलब ये 5 का 2 गुना है, 12 का 2, सॉरी 12 का 2 गुना है, 13 का 2 गुना है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं 1/2। ये हमारा 10, और ये हमारा है कितना? 24। गुना कर लेंगे 5, 120 डायरेक्ट हमारा आ जाएगा आंसर। तो ऐसे ही बना सकते हैं। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो फॉर्मूला बताए हैं हीरो का सूत्र से आप बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 1 मिनट। चलिए चलिए, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? पिछले क्लास में हम लोग पिछले 2 क्लास में हम लोग ट्रायंगल का, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का हम लोग सारा प्रॉपर्टी देखे हैं, उससे रिलेटेड के क्वेश्चन किए हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन किए हैं, 20 22 क्वेश्चन किए हैं उसी से रिलेटेड। अगला क्लास हम लेकर के आएंगे 20 22 क्वेश्चन और का, जो और थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन रहेगा, और इस प्रकार का जो हम पीछे पढ़ चुके हैं थ्योरी, उसी पे बेस्ड रहेगा। तो पीछे जो थ्योरी के साथ साथ मैंने 20 25 30 क्वेश्चन कराया है, और साथ साथ इधर से 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से लगभग आपके पास 70 से 80 क्वेश्चन होंगे। तो इन 70 से 80 क्वेश्चन को आपको एक एक क्वेश्चन को लिखना है। और अभी घबराना नहीं है, अभी ट्रायंगल खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। अभी बेसिक पढ़ रहे हैं ट्रायंगल का, उसका टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, कंग्रुएंसी पढ़ेंगे, सिमिलरिटी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आएंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल पे, मतलब कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है उसका। उसमें आएंगे जैसे आपका सर्कल में होता है या क्वाड्रिलेटरल में होता है, कहाँ कहाँ होता है वो अलग से फिर पढ़ेंगे मिसलेनियस में। फिलहाल हम टाइप बाय टाइप हम चलेंगे। आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो भी टाइम आपके पास है उस टाइम को पूरा का पूरा यूज करेंगे। जैसे कि किसी ने कहा है, 3 चीज आदमी को तब समझ में आ जाता है जब वो उसको खो देता है। पहला टाइम, दूसरा कोई व्यक्ति, और या कोई रिलेशन। ये जो तीनों चीज है ना, बहुत ही अनमोल है। ये आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और इसको सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो अभी जो आप स्टूडेंट्स हैं, या आप विद्यार्थी जीवन है आपका, स्टूडेंट्स लाइफ है जो भी है, इसमें आपका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है आपका समय। तो समय को आप बर्बाद मत कीजिए, समय को अच्छे से उपयोग कीजिए। और अगर समय को आप अच्छे से उपयोग नहीं करेंगे तो समय ही आपको बर्बाद कर देगा। इसीलिए इन तीनों चीज़ों को संभाल के हमेशा रखना है। और जब ये तीनों चीज़ खत्म हो जाता है, उसके बाद समझ में आता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसीलिए अभी से ही समझ जाएंगे, और 3 चीज़ को अपने माइंड में बैठा के रखेंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी क्या है आपका? तो समय है। तो समय को अच्छे से आप यूटिलाइज करेंगे, और मतलब पढ़ाई में ही लगाएंगे, ऐसा नहीं जो कहीं और लगा देंगे। अभी आपको पढ़ना है तो पढ़ाई में लगाएंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, तो हम आगे मिलते हैं फिर नए नए क्वेश्चन के साथ अगले अध्याय में। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।